ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 8 को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग एक्सरसाइजेस 8.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 8.3 एक्सरसाइज आज हम लोग इस क्लास में करने जा रहे हैं। 8.3 एक्सरसाइज न्यू बुक, जो एनसीईआरटी की न्यू बुक आई हुई है उसमें 8.3 एक्सरसाइज है, और जो आपकी पुरानी यानी ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें आपका ये 8.4 एक्सरसाइज है। जो कि 8.3 जो एक्सरसाइज है पुरानी बुक, जो पुरानी बुक है उसमें वो डिलीट कर दी गई है, यानी कि वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई, यानी 30% सिलेबस जो कोरोना की वजह से आपका हटाया गया था, उस वजह से अब वो 8.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में पुरानी बुक में नहीं है। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है वो इस बात को समझ लें कि 8.3 यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली एक्सरसाइज आपके में नहीं है। हम लोग 8.4 यानी पुरानी बुक में और नई बुक में 8.3 एक्सरसाइज जो कि दी गई है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ देख लेते हैं, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनको लर्न कर लेते हैं। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखे हैं। फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शनल है, यानी थर्ड क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में भी पुरानी बुक में जो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का था, इसलिए उसको भी हटा दिया गया है। सो नई बुक के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन नंबर मैंने डाला हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो उसमें ऑप्शंस हैं, उनको भी हम लोग डील करेंगे। कैसे डील करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो आइडेंटिटीज में आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने पहले से ही बोर्ड पर बना रखा है, और मैंने आपसे कहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल पहले ही पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग जब बेसिक्स पढ़ रहे थे तभी हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस कैसे पहचानते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद में देखते हैं कैसे हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को निकाल पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए देखिए बोर्ड पर। तो आप देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में हम लोग बात करें मेरे प्यारे बच्चों, सो बी के सामने वाला जो आपकी साइड है राइट एंगल के सामने वाली वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, और जो कि सबसे बड़ी साइड होती है ऑब्वियसली बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को ही हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जो कि 90 डिग्री के जस्ट सामने होती है। तो आप देखिए हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर AC स्क्वायर, क्योंकि अब इसी एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो इस वाले परपेंडिकुलर और बेस में आप कुछ भी ले लीजिए। अगर आप एंगल C को कंसीडर करेंगे तो आपके लिए बेस हो जाएगा BC स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर जो हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों दैट इज AB स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का अगर हम लोग कुछ नामकरण करते हैं, इस इक्वेशन का अगर हम लोग कुछ नाम रखते हैं तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम बोल दिया है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में किस तरीके से हम लोग जो है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ कर पाएंगे, अगर प्रूफ करने को आ जाता है तो प्रूफ भी करेंगे। हालांकि प्रूफ करना आपको बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हर एक क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में होने वाला है, तो प्लीज आप लोग बिल्कुल ध्यान से इनको समझ लीजिए। उसके बाद में कैसे प्रूफ हुआ है वो देख लीजिए। अगर कभी आइडेंटिटीज भूल भी गए तो इस प्रूफ की मदद से आप आसानी से आइडेंटिटीज को निकाल सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो आइए आप लोग देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से एकदम बोर्ड पर देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर दूं किसका किसका डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई AC स्क्वायर, अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि हर एक टर्म को हमको AC स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। सो पहले हमने यहां पर लिख लिया इस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, हमारे पास ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है।
इसमें हम लोगों ने AC स्क्वायर से, इन तीनों ही टर्म्स में AC स्क्वायर से मेरे प्यारे बच्चों क्या किया, डिवाइड कर दिया है ना, डिवाइड कर दिया। यहाँ पर पहले से ही AB स्क्वायर लिखा है तो हम लोग यहाँ पर AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। सो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये AC स्क्वायर जो है उस AC स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसकी जगह पे 1। और ये BC अपॉन AC जो लिखा हुआ है इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर और प्लस AB अपॉन AC, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, इसको लिख दें। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, यहां पर आ रहा है BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC क्या है, आप देखिए इस वाले राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो BC है वो हमारा क्या है, दैट इज बेस, दैट इज बेस। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखें कि BC जो है बेस है तो इसको B लिख लें, और जो हमारा AC है दैट इज हाइपोटेन्यूस तो उसको हम लोग H लिख लें। तो ये क्या हो गया, B अपॉन H का होल स्क्वायर प्लस AB जो है हमारा यहाँ परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेनियस है, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। अब आप मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हम लोग पहले से ही इस मेथड को पढ़ चुके हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें आप देखिएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये लिखा हुआ, और ये क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस ए, यानी जिस भी एंगल के लिए आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा है, एंड दैट इज साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा, सो वो क्या हो गया हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम इसको बहुत अच्छे से लिखें प्यार से एकदम, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू, अगर साइन को पहले लिख लें तो इसको साइन स्क्वायर थीटा, मैं पहले ही बता चुका हूं ये साइन थीटा होल स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख लें कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गई हमारी पहली आइडेंटिटी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पता होना बेहद जरूरी है। इस वजह से आपको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं कैसे ये आइडेंटिटीज डेवलप की गई हैं, यानी कैसे निकाली गई हैं, कैसे बनाई गई हैं। एकदम से मैंने बोर्ड पर लिख नहीं दिया है कि आप फटाफट याद कर लीजिए, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगी ये आइडेंटिटी कहाँ से आई हुई है। अगर आप कभी बाई चांस आइडेंटिटी भूल भी गए तो आप इस मेथड की मदद से अपनी आइडेंटिटीज को फाइंड आउट कर लेंगे और क्वेश्चंस को आगे बढ़ा पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो ये देखिए आपकी पहली आइडेंटिटी यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है, स्टार मैंने 2 बना रखे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आइए और हम लोग एक आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज में या आपके क्लास 10th में हम लोगों को पढ़नी है 3 आइडेंटिटीज मेरे प्यारे बच्चों। सो उन 3 आइडेंटिटीज में पहली आइडेंटिटी आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, कहां से आई है वो आपको मैंने बता रखा है। इसी सेम तरीके से अगर मैं क्या करूं, इस इक्वेशन फर्स्ट को ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई BC स्क्वायर, BC स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को BC स्क्वायर से डिवाइड करना शुरू कर दूं, सो आप देखिए आपकी इक्वेशन क्या लिखी हुई है, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, सो आप देखिए AC स्क्वायर तो ऐसा ही रहा, AC स्क्वायर के नीचे आ गया अपना BC स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने BC स्क्वायर से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो हर एक टर्म को BC स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको भी BC स्क्वायर से किया और इसको भी हम लोगों ने BC स्क्वायर से ही डिवाइड कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। सो आप ध्यान से देखिए
तो ये AC अपॉन BC लिखा, इसको क्या हम AC अपॉन BC का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? इसको क्या हम लोग BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों? इसी तरीके से अगर हम AB अपॉन AB स्क्वायर, यानी यहाँ पर लिखा हुआ AB स्क्वायर और हम लोग डिवाइड कर रहे थे BC स्क्वायर से, तो यहाँ पर सही कर लेंगे, ये BC स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो गया AB अपॉन BC का होल स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों। अब आप देखिए AC क्या है, इस वाले राइट एंगल्ड ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा, AC क्या है, दैट इज हाइपोटेन्यूस। BC क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज बेस। ओके, सो ये हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस AB क्या है मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर, और बेस BC जो है दैट इज बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, पंडित जी की हेल्प ले लीजिए, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, नीचे से हमको देखना होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक, यानी ये क्या हुआ बेटा, सेक, तो सेक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का हम लोग होल स्क्वायर लिख लें पहले। अब इसको अगर हम लोग सही से लिखना प्रारंभ करें एकदम बिल्कुल कायदे से, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे आप इस आइडेंटिटी को याद कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये आइडेंटिटी आपके सामने निकल करके आ चुकी है, तो ये रही आपकी दूसरी आइडेंटिटी। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने आइडेंटिटी, टू आइडेंटिटीज हम लोगों ने यहाँ बोर्ड पर देख ली हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी आ चुकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड आइडेंटिटी हमारी बोर्ड पर लिखी हुई है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर theta. Okay, so these are the two identities which you have to learn. Okay, now we are proceeding further on to the third identity. जो आपके में थर्ड आइडेंटिटी दी गई है उसको हम लोग और प्रूव करके देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो यहाँ पर क्योंकि बोर्ड पर स्पेस कम बचा हुआ है तो मैं एक आइडेंटिटी यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर इन आइडेंटिटीज को नोट कर लीजिएगा। सो दिस आइडेंटिटी हम लोग रिमूव कर रहे हैं इस आइडेंटिटी को, और आगे थर्ड आइडेंटिटी जो है उसको हम लोग और प्रूव कर लें, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटीज को आगे बढ़ा देंगे, है ना। क्वेश्चंस में हम लोग इनको अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे आइडेंटिटीज की मदद से हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो आइए देखते हैं, अगर हम लोग अब क्या करें, पहली वाले आइडेंटिटी को निकालने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड किया मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड बार सब सेकंड इक्वेशन हम लोगों ने निकाला सेकंड आइडेंटिटी, तो हमने BC स्क्वायर से डिवाइड किया। अब क्या बचा हुआ है इसमें, इस इक्वेशन में AB स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई AB स्क्वायर, सो आइए देखते हैं, आइडेंटिटी आपको दी गई है दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इसमें इस इक्वेशन में तीनों टर्म्स को हम लोग AB स्क्वायर से मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड, क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप इस AC अपॉन AB को हम AC अपॉन AB का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको हम लोग BC अपॉन AB का होल स्क्वायर लिखेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो अब आप देखिए AC हमारी क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप ध्यान से देखिए AC क्या है, दैट इज हाइपोटेन्यूस, AB क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर, इज इक्वल्स टू BC क्या है, दैट इज बेस, AB क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंड दैट इज प्लस 1। नाउ आप देखिए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, ये पंडित जी बताएंगे। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा होता है, यानी कॉसेक किसी भी एंगल का हो सकता है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग थीटा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये हो गया कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर।
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा देखना है, दैट इज कॉट थीटा, दैट इज कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अगर कायदे से लिख दें तो इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके सामने तीसरी आइडेंटिटी भी बोर्ड पर आ चुकी है। सो आप लोगों को ये तीनों आइडेंटिटीज मैंने पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके एक राइट एंगल ट्रायंगल में, और उसमें जो तीन टर्म्स थे हमारा, एक परपेंडिकुलर था, एक बेस था और एक हाइपोटेन्यूज था। एक बार हमने इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, एक बार हमने इक्वेशन को जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर से और एक बार बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और हमको फटाफट तीनों आइडेंटिटीज पता चल चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन तीनों आइडेंटिटीज को क्वेश्चन में लगाना सीख लें, क्योंकि आइडेंटिटी लिखने को पेपर में नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वजह से हमको क्या करना होगा, हमको आइडेंटिटीज को लगाना सीखना होगा कि क्वेश्चन में हम लोग आइडेंटिटीज कैसे लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पर देखिए ध्यान से, मैं इसको आइडेंटिटीज को रब कर दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस इन आइडेंटिटीज की मदद से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, कैसे इन आइडेंटिटीज का हम लोगों को यूज करना मेरे प्यारे बच्चों। सो बिल्कुल डिट्टो लर्न नहीं करिए, हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए, है ना, बिल्कुल एक ही रिजिड नहीं रहिए, है ना, एकदम फ्लेक्सिबल रहिए, है ना, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए। सो हम लोग आइडेंटिटीज में देखेंगे कि कैसे टर्म्स इधर उधर भी हो सकते हैं। तो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब आपके पास आइडेंटिटीज आपके माइंड में पहले से ही सेव है ना, सही फॉर्मेट में, और फिर उनमें आप टर्म्स अगर ट्रांसफर करना जानते हैं तो आपको समझ आएगा कि इस आइडेंटिटी का यूज हम लोग यहाँ पर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आपसे नहीं कहेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, आपको खुद ही पहचानना है कि आइडेंटिटी आपको कौन सी लगानी है। ओके, क्वेश्चन को देख करके, क्वेश्चन के टर्म्स को देख करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस आइडेंटिटी से हमारा काम बन जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, शेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अब जो हम लोगों ने बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में पढ़ा था उसका भी इस्तेमाल होगा, हम लोगों ने पार्ट 2 में जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पढ़े थे उसका भी यूज हो ही सकता है ना, जो जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उसका आगे वाली आने वाली एक्सरसाइजेस में उसका यूज होगा। इसके बाद आने वाला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। बहुत बच्चों को उस चैप्टर से डर लगता है, तो हम लोग उस चैप्टर को भी जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे बहुत ही आसानी से हम हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को करके बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए, सेक ए एंड tan ए को cot ए के टर्म्स में लिखना है। सो आप देखिए अभी अभी हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी है, यहाँ पर मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक आइडेंटिटी हम लोगों ने ये पढ़ी, एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी हम लोगों ने ये भी पढ़ी, और एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी है। सो अब आप ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है, पहले साइन ए को कॉट में कन्वर्ट करना है। अब साइन ए को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए अब आइडेंटिटीज में देखिए आपको कहीं साइन और कॉट एक ही आइडेंटिटी में नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखें, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कॉट आ रहा है क्योंकि हमको कॉट में ही कन्वर्ट करना है, और इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में
पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख करके ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको सब नया लगेगा, फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगने लगेगी मेरे प्यारे बच्चों। सो बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने वीडियोस डाले हैं, पार्ट वाइज डाले हैं, वहां लिख रखा है हर एक थंबनेल में कौन सा पार्ट है, तो आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए आइए, तब आपको समझ में चीजें आएंगी। अगर हम इस आइडेंटिटीज को यहाँ पे लिख लें, कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर इस कॉसिक थीटा को हम लोग 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख लें तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसिक थीटा होता है और कॉसिक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा होता है। ये क्यों होता है इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो दोबारा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। So this is 1 upon sin square theta is equals to 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta। So अब आप ध्यान से देखिए कि ये हमारा लिखा है sin square theta, यहाँ पे cot square theta, यानी अगर हम sin square theta is equals to वैल्यू निकाल दें तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब हम लोग अगर इनका दोनों, क्योंकि हमें 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, तो अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस स्क्वायर का अगर मैं, या दोनों तरफ हम लोग क्या कर लें, रूट ले लें, है ना, तो यहाँ पर देखिए अगर इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करें तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो आप देखिए हम लोगों ने साइन थीटा को कैसे कॉट के टर्म्स में तब्दील कर दिया है, कॉट के टर्म्स में कैसे हमने इसको बना दिया है, कैसे चेंज कर दिया है, एक आइडेंटिटी की मदद से, एक आइडेंटिटी की हेल्प से मेरे प्यारे बच्चों। सो ये है आइडेंटिटीज का खेल, तो इसी आइडेंटिटीज के खेल को आपको समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों। सो आप देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेक ए को किसमें कन्वर्ट करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है, सेक को आपको कॉट में कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों। सो आप देखिए सेक को हम लोग कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इस वाली आइडेंटिटी का यूज कर लें, इस वाली आइडेंटिटी का क्या कर ले मेरे प्यारे बच्चों, यूज कर ले। सो आप देखिए अगर हम लोग सेक को कन्वर्ट करने चले जाए, अगर आइडेंटिटी लिखें हम लोग यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और वो लिखने की ही जरूरत हमको नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए क्योंकि हमको क्या करना है, सेक थीटा को यानी सेक ए को, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने थीटा ले रखा है, अगर आप जो क्वेश्चन में ए बोला गया है तो आप थीटा की जगह ए का इस्तेमाल कर लीजिए, है ना, क्योंकि थीटा यूजुअली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से थीटा हम लोग रखते चले जा रहे हैं। आप चाहें तो आप वहां पर क्वेश्चन में चेंज कर लें, साइन ए की जगह साइन थीटा लिख लें और सब जगह ए की जगह थीटा लिख लें, या यहाँ पर आप कन्वर्ट कर लीजिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे एलसीएम ले ले मेरे प्यारे बच्चों, सो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को अगर हम उधर ट्रांसफर करें मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो इस स्क्वायर से हम लोग कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा लिख करके कॉट थीटा बाहर निकाल सकते हैं, या आप ऐसे समझ लें कि रूट से हमने स्क्वायर को कट कर दिया। ओके, सो इसको अगर हम लोग और कायदे से लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों की सेक थीटा को भी हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया कॉट थीटा के टर्म्स में। देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू सब कुछ कॉट में ही है। अब आप देखिए क्या आपको एक और करना है, टेन ए, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, टेन ए को कॉट में करना है, और टेन ए हम जानते हैं दैट इज 1 अपॉन कॉट ए होता है। वन हम लोग डायरेक्टली ना लिख करके हम लोग ऐसे लिखें, ऐसे हम लोग कैसे लिखें, आप देखिए यहाँ पर अगर हम लोग टेन थीटा लिखें तो वो क्या आएगा हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा।
और अगर हम लोग कॉट थीटा लिखें तो वो क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से आप देखिए, यहाँ टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टेन थीटा है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है टेन और कॉट। तो यहां से आपको पता चला कि कैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था उसको हम लोगों ने कैसे आइडेंटिटीज की हेल्प से मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, या क्योंकि एक में कन्वर्ट करना है तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपको सेक में कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों। किस में कन्वर्ट करना है, शेक में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम लोग कैसे सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूं और आप आराम से कॉपी पे नोट करते रहिए। आप देख पा रहे हैं कि कैसे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अब इन्हीं 3 आइडेंटिटीज का यूज लगभग सभी क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज में हमको करना है। और जो फर्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि KMS लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल पर मेरे द्वारा पढ़ाया गया है आपको, उसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है इस एक्सरसाइज में। तो आपको क्या करना है, पहले उस वीडियो को देख लेना है और फिर आकर के इस वीडियो को देखें, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। समझ तो आएगा ही, लेकिन क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपको सेकेंड पार्ट में क्या करना है, आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक में कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये सेक में आपको कन्वर्ट करना है सभी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बचे हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका cos a, यहाँ पर देखिए हम लोग क्योंकि आपको a दे रखा है तो इस वजह से हम a ले रहे हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर एंगल जो भी है वो आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट इज cos a इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि cos a 1/sec a होता है, 1/sec a होता है। तो पहली कहानी तो हमारी यहीं से डन हो गई बेटा, पहली कहानी तो हमारी यहीं से डन हो गई कि cos को तो हमने 1/sec a में लिख दिया, cos को तो हम लोगों ने क्या किया 1/sec a में लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब आप देखिए आगे हम लोग कैसे सेक में जा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने रब कर दी धोखे से, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी। अब आप देखिए इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करें, है ना। कॉस की जगह पे हम लोग सेक ए लिख लें और फिर हमारा सेक में चीजें कन्वर्ट हो जाएं। आप देखिए हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर जो आइडेंटिटी लिखी हुई है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर एक आइडेंटिटी लिखी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप देखिए हम लोग किस आइडेंटिटी में इस cos की वैल्यू को रख करके आंसर निकाल सकते हैं। आप देखिए अगर हम पहली आइडेंटिटी यहाँ पर लिखें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा की जगह पे फिर से मैं थीटा लिख दे रहा हूँ, आप a लिख लीजिए, a में ही बात करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। तो sin स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से cos a की जगह पे हम लोग 1/sec a लिख लें क्या। आप देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, sin स्क्वायर a प्लस 1/sec a, cos a की जगह पे लिख लिया हम लोगों ने 1/sec a का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि हमको क्या करना है, हमको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्योंकि साइन स्क्वायर ए यानी साइन को हम लोग सेक में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो इसको उधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो 1 माइनस 1/sec a का होल स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों इधर आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 और दैट इज सेक स्क्वायर a। इसमें एलसीएम अगर ले लें तो आपका बनेगा सेक स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a मेरे प्यारे बच्चों। इधर साइड ये साइन स्क्वायर a ही चलता चला आएगा।
अब अगर इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करें तो ये साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, है ना, दैट इज सेक स्क्वायर ए। सो आप देखिए ये सेक स्क्वायर ए यानी सेक ए इंटू सेक ए लिखकर एक सेक बाहर आ जाएगा, या रूट से हम इसको कट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए अपॉन सेक ए अपॉन सेक ए। सो आप देखिए हम लोगों ने क्या किया, साइन को हम लोगों ने सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए लिखा, यानी पूरा सेक के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। कॉस को हम लोग पहले से ही सेक के टर्म्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। अब हम लोगों के पास आ रहा है tan, कि हम लोग कैसे tan को कन्वर्ट करें सेक में, कैसे tan को कन्वर्ट करें सेक में। सो आप देखिए आपके पास सेकेंड आइडेंटिटी लिखी हुई है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा, tan को ही सेक में करना है, वन को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर को अगर इधर ट्रांसफर करें तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू tan थीटा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आइडेंटिटी में ही हम लोगों ने इसको ट्रांसफर किया इधर, और आइडेंटिटी से ही हमको पता चल गया कि tan थीटा जो है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसी तरीके से हमको क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा हमको प्रूव करना है, सेक में ले जाना है कॉट स्क्वायर थीटा को भी। सो हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपका कॉट ए होता है, कॉट ए होता है या कॉट थीटा होता है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, आप देखिए बार बार मैं थीटा एक जगह थीटा लिख देता हूँ, तो उससे कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंगल जो है वो बराबर है, मैं यहाँ पे फिर से एक कर ही दूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पर सब जगह मैंने एक कर दिया जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में जो भी आपको दिया गया है आप वही रखिए, है ना, आप वही रखिए, ओके। आपको समझना है चीजें, है ना, आपको क्वेश्चंस पे ही नहीं स्ट्रिक्ट रहना है। अगर कहीं एक ही जगह थीटा आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए तो क्या करेंगे, आपको उससे मतलब नहीं। आप देखिए प्रोसेस कैसे आपको किया जा रहा है, यानी क्वेश्चंस को कैसे हम लोग कर पा रहे हैं। सो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कॉट ए इज इक्वल टू हम लोग क्या कर पा रहे हैं, दैट इज वन अपॉन टेन ए। कॉट ए होता है हमारा वन अपॉन टेन ए, और टेन ए की वैल्यू ये रखी है, तो यहाँ पर हम लोग टेन ए की अगर वैल्यू डाल दें, सो कॉट ए इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ पर आप देखिए कॉट भी सेक के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, कॉट भी सेक के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, कॉट भी क्या हो गया, सेक के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या बचा है, सेक तो बेटा कन्वर्ट करना नहीं है क्योंकि सेक में ही हमको करना है, तो सेक तो वही रह जाएगा। सो आप देखिए अब हम लोगों के पास बचा है एक और कॉसेक, क्या बचा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक। सो आप देखिए एक आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज क्या लिखी हुई है, दैट इज लिखी हुई है कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ओके। सो आप ध्यान से देखिए कि अगर हम इस कॉट स्क्वायर ए की जगह वन अपॉन टेन स्क्वायर लिख दे मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए लिख दें। सो आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए कि टेन ए की वैल्यू क्या है, टेन ए की वैल्यू क्या है। तो आप देखिए यहाँ टेन की अगर हम वैल्यू रख दें तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन टेन ए की वैल्यू क्या है, या आप यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो डायरेक्टली आप यहाँ से देखिए, डायरेक्टली आप यहाँ टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस वन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस वन लिख सकते हैं। अब आप देखिए अगर आप इसके साथ एलसीएम लेंगे तो आपका क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और ये वाला आपका आया प्लस वन अपॉन अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन मेरे प्यारे बच्चों। सो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये वन जो है ये प्लस माइनस का है, ये कट हो गया। सो आपके पास क्या बचा हुआ, यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए। सो आप देखिए यहाँ पर क्या बचा, आपका ऊपर बचा है सेक स्क्वायर ए, है ना, और नीचे बचा है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर, ये सब किसके इक्वल है,
कॉसेक स्क्वायर ए के। किसके इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों? कॉसेक स्क्वायर ए के। अगर हम इस स्क्वायर को इधर भेजें तो सेक स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है इसमें से स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका जो कॉसेक ए आएगा, क्या आएगा? कॉसेक ए, वो क्या आ जाएगा बेटा? दैट इज सेक ए, दैट इज सेक ए। ये स्क्वायर से रूट से स्क्वायर चला गया, सेक ए, और नीचे आपका रूट रह जाएगा, तो दैट इज सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मेरे प्यारे बच्चों। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो है वो आपके यहाँ पर बच जाएगा। ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये आपकी क्या हो गई? कॉसेक स्क्वायर को भी हम लोगों ने, यानी कॉसेक ए को भी सेक के टर्म्स में लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आप बहुत ध्यान से देखिए, प्रॉपरली आपको दिख भी पा रहा होगा, है ना, कि कैसे हम लोगों ने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? सेक में। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमको जो है कन्वर्ट करना था, तब हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज लगा करके उनको कर लिया, और फिर हम लोगों को सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक में कन्वर्ट करना था, तो वहां से हम लोग क्या कर पाए? सेक में हम लोगों ने उनको कन्वर्ट कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। सो अब आगे हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन आइए, थर्ड क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव है ना, सभी में आपको 4-4 ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शंस में आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? चूज कर लेना है ना। उन ऑप्शंस में आपको क्या कर लेना है? चूज कर लेना है कि कैसे कैसे जो है कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो उस ऑप्शन से आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने आइडेंटिटीज में रब नहीं कर रहा हूँ आइडेंटिटीज का, क्योंकि यूज होने वाला है। कैसे यूज होने वाला है वो देखिएगा, कैसे सभी क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज का यूज, आइडेंटिटीज का खेल देखिए आप। सो आप देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने इधर लिख रखा है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख रखा था, दैट इज आपके पास लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मेरे प्यारे बच्चों, और फिर इस वैल्यू को आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 9 हमको कॉमन मिल जा रहा है, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आप ध्यान से देखिए आइडेंटिटीज का खेल, ये देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए लिखा है, यहाँ आइए आप ये देखिए इसको, क्या इस आइडेंटिटी में अगर हम 10 इधर भेज दें बेटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1 नहीं हो जाएगा? क्या 1 नहीं हो जाएगा? तो आप देखिए क्या यहाँ हम सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह पे 1 नहीं लिख सकते, तो लिखेंगे 9 इंटू इसकी जगह 1, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देंगे, कैसे हो पा रहा है। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी हेल्प से हम लोगों ने इसको किया, तो 9 बन जा 9। अब ये आपके सामने आ गया आपका आंसर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ए नंबर में 1 लिखा है, गलत ऑप्शन। बी नंबर में 9 लिखा है, ओके, यही हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट है। यही हमारा बी ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? करेक्ट है। तो देखिए क्या आपको इस सवाल में आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ा, है ना। अगर आपके दिमाग में ये आइडेंटिटी सेव नहीं है तो आपके दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि हम इसको कैसे चेक करें। तो आपको क्योंकि आइडेंटिटी पता है कि सेक और टेन में एक आइडेंटिटी होती है, तो उस सेक और टेन में आइडेंटिटी की मदद से आपको पता लग पाएगा, हिंट मिल गया आपको कि यार ये आइडेंटिटी लग सकती है। फिर हमने उसको मॉडिफाई करके देखा, यार हमारी तो आइडेंटिटी फिट हो गई, तो अब हम लोग ने उस आइडेंटिटी को यहाँ पे पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो आप देखिए सेकेंड पार्ट क्या देखते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दैट इज 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, और फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा हमारा एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। तो आप देखिए मैं इसको रब ही कर दूं, इस क्वेश्चन को आपने लिख ही लिया होगा, जिससे कि थोड़ा स्पेस हो जाए तो आपको क्लियरली चीजें दिख सकें। थोड़ा पॉज पॉज हो जाता है तो आप बिल्कुल वहां पर पॉज करके वीडियो को देख लिया करिए कि क्या लिखा हुआ है, जैसे वहां पर थोड़ा पॉज पॉज हुआ है। सो आप देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों लिखा है सेक ए प्लस टेन ए, सेक नहीं, ये थर्ड सेकेंड पार्ट हम लोग ऊपर से लिखेंगे, दैट इज 1 प्लस टेन थीटा प्लस
सेक थीटा, एक ब्रैकेट में मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे में लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आपको एक और बात इस एक्सरसाइज में याद रखनी है, कभी भी आपको जो है यहाँ पर अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4th आएगा जिसमें 10 पार्ट्स दिए गए हैं, उन सभी पार्ट्स में या इस पार्ट में भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगने लगे कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो आप क्या करिए, उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि उस क्वेश्चन में दिए गए मेरे प्यारे बच्चों, उन क्वेश्चंस को आप साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन थीटा और कॉस थीटा में आते ही क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा, क्वेश्चन में आपको कुछ दिखने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप क्या करिए, जब भी आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउट हो, आप तुरंत साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आप देखिए कि यार कुछ बन जाएगा ही, हर हाल में कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा था यार कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, या फिर अब हम क्या करें, इनको सबको मल्टीप्लाई करना शुरू करें, है ना, जो कि क्या हो जाएगा, बहुत जटिल काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अब इसको हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए फर्स्ट ब्रैकेट में अगर हम लोग करें तो tan थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कैसे कर पा रहे हैं, पार्ट 1 जा करके देखिए तब पता चलेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा की जगह लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स की कहानी हो गई। अब इन दोनों ब्रैकेट में हमको लेना होगा एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ पर जब कॉस थीटा हमारा एलसीएम आ गया तो यहाँ देखिए 1 से डिवाइड किया तो बेटा यहाँ आएगा कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा पहले से ही है तो ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया +1। इसी तरीके से आप देखिए हमारा दूसरे ब्रैकेट में भी क्या बन रहा है, इसी तरीके से साइन थीटा यहाँ पर हम लोगों ने एलसीएम उठा लिया, तो अब यहाँ पे 1 से डिवाइड किया तो ये बन गया हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ओके, सो ये इस तरीके से हम लोगों की कहानी यहाँ पर ऐसी बनी। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम इस कॉस थीटा साइन थीटा को एक ही टर्म मान लें, और यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है, इसको एक टर्म मान लें, और दूसरा टर्म हमारा ये लिखा है +1 और यहाँ लिखा है -1। सो आप देखिए अगर ये लिखा है a प्लस बी तो यहाँ लिखा है a माइनस बी। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब आप देखिए कि अगर a है और ये b है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर बोले तो cos थीटा यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया बेटा, b स्क्वायर बोले तो -1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हुआ cos थीटा इंटू साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारा साइन थीटा cos थीटा। क्या हो गया बेटा, साइन थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए फिर से आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। सो आप देखिए यहाँ बना आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और -1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, फिर से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आप देखिए ये +1 -1 है ना, +1 -1 चले गए, तो वहां पर क्या बच चुका है, यहाँ ऊपर बचा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा मेरे प्यारे बच्चों, और नीचे बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। सो आप देखिए साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा चले गए, तो आपका क्या आंसर आ गया 2। देखिए क्या ऑप्शंस में आपको 2 दिया गया है, यस ऑन द सी नंबर। सी नंबर पे आप देखिए आपका ऑप्शन मैच हो चुका है, आपका ऑप्शन क्या हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, मैच हो चुका है। सो आपने देखा कि थर्ड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी किस तरीके से आइडेंटिटीज की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे हैं। अगर ये आइडेंटिटीज हमको ना पता होती तो क्या हम इन क्वेश्चंस को कर पाते, इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको आइडेंटिटीज क्लियर करवा दी है। अब तक
जो भी क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा है अभी तक, तो वो समझ चुका होगा और उसको आइडेंटिटीज याद हो चुकी होंगी, है ना। और जो बच्चे सिर्फ थोड़ा सा देखा वीडियो और बस छोड़ दिया, है ना, फिर कल देख लेंगे, है ना, तो कल के सहारे जो बच्चे रह गए तो उनका तो बेड़ा गर्क होना ही है ना। तो जिन बच्चों को अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं, है ना, टॉपर बनना है, तो वो बच्चे जो है वो पूरा पूरा वीडियो देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि कैसे हो रही हैं चीज़ें, है ना। क्योंकि बोर्ड में एकदम कोई टीचर तो वहां बैठा नहीं है आपका जो आपके स्कूल में पढ़ा रहा है कि वो जानेगा कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है ना। वहां पर जो बोर्ड में पेपर सेट किया जा रहा है वो तो सभी बच्चों के हिसाब से, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के हिसाब से ही पेपर का लेवल सेट किया जाता है। तो वहां पे क्वेश्चन मॉडिफाई भी होता है, क्वेश्चन इधर उधर भी होता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ही आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो आइए, ये क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं रफ। क्या करते हैं? रफ करते हैं। सो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका थर्ड पार्ट, उसको कैसे क्वेश्चन को हम लोग जो है घुटनों पे उसको लाएंगे। तो आइए देखते हैं, इन आइडेंटिटीज की मदद से ही हम लोग उस क्वेश्चन को भी किनारे लगा देंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और फिर हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या दिया गया? आपके सामने लिखा है sec a प्लस tan a, है ना, और एक ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन a। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल अभी फिलहाल तो नहीं हो पा रहा है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको कुछ भी ना दिखे तो आप क्या करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी आपको दिख रहे हैं उनको आप साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। और जब आप उनको कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे आपको आसानी से चीजें दिखने लगेंगी मेरे प्यारे बच्चों। सो आप देखिए यहाँ पर भी हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और tan ए को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, के पहले से ही साइन में है तो इसको कन्वर्ट करने की हमको जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें एलसीएम ले लें, यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ले लें, तो एलसीएम हमारा यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए, और कॉस एलसीएम लेने के बाद ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इसका ब्रैकेट इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है, इसके साथ इसका युग्म है। तो आप देखिए यहाँ लिखा 1 प्लस साइन है, यहाँ लिखा 1 माइनस साइन है, फिर से आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, अपॉन कॉस ए। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कैसे कर पाया, यहाँ पे हम लोगों ने किया ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ लगा दिया। अब आप देखिए ये 1 का स्क्वायर है तो 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की एक ही जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर है, और नीचे लिखा है कॉस है। ये क्यों हो गया? क्योंकि आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए अगर अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर थीटा उधर उधर भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ऊपर कॉस स्क्वायर ए लिखा है, इसका मतलब 2 बार कॉस लिखा हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस ए लिखा है, और नीचे क्या लिखा है कॉस ए। तो एक ये कॉस ए से एक कॉस ए हमारा कट गया, तो आंसर आ गया हमारा कॉस ए। ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में जाइए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शंस में देखिए क्या कहीं कॉस ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो देखा हमने ऑप्शंस में तो आपको कॉस ए कहीं दिख ही नहीं रहा है, कॉस ए तो यहाँ पे आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कॉस ए जो हम लोगों ने आंसर निकाला है वो यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हो सकता है मैंने ऑप्शंस लिखने में कोई गड़बड़ी कर दी, तो मैं बुक से ऑप्शंस को मैच कर देता। देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए एंड कॉस ए। लास्ट में जो मैंने कॉट ए लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों वो कॉस है, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोगों ने सही किया है तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब मैंने ऑप्शन आपके सामने गलत लिख दिए। ये क्या हो गया कॉस ए, तो कॉस ए लिखा है हमारा डी नंबर पे,
तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया बेटा, ये डी नंबर। अगर आपके सामने पेपर में ऑप्शन आ रहा है तो आपको ऑप्शन से ही मैच कराना है। अगर ऑप्शन ना होता इस क्वेश्चन में तो हमें पता ही नहीं चलता कि यार ऑप्शन गलत है ना, तो हमें थोड़ी ना पता चल पाता कि ऑप्शन गलत है, तो हम यही आंसर अपना छोड़ देते। तो केयरफुली, बिल्कुल केयरफुली हम लोगों को चलना है कि कहीं यार बीच में गलती ना हो जाए, जिससे कि हमारे मार्क्स कटने की कोई संभावना ना बचे, है ना। बिल्कुल केयरफुली, एकदम ध्यान से, धैर्य पूर्वक हम लोगों को अपनी कहानी को आगे बढ़ाना है मेरे प्यारे बच्चों। सो आइए नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, थर्ड का हम लोगों के पास बचा हुआ है, तो इसको हम लोग रब कर दें। और देखिए उस लास्ट पार्ट को हम लोग कर लें और फिर हम लोग इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का फोर्थ, उसमें 10 पार्ट्स हैं। अगर मैं इस वीडियो में कराऊंगा तो कुछ ही पार्ट हो पाएंगे, इस वजह से मैं उन सारे पार्ट्स को, क्योंकि वो पार्ट्स जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं, तो उनको हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही एकदम सिंप्लीफाइड वे में, एक नए वीडियो में, एक नई क्लास में, एक नए लेक्चर में सीखेंगे, है ना, जो कि इसके बाद आने वाला है। ओके मेरे प्यारे बच्चों। सो आप देखिए लास्ट पार्ट इसका लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट, वो लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए में कुछ आइडेंटिटी बन नहीं रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए हम लोग देखिए सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, देखिए आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर आइडेंटिटी से हम लोग देखें क्या इसको हम लोग सेक स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं। और अगर हम लोग चाहें यहाँ पर तो हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो आइडेंटिटी लगा ली, एक आइडेंटिटी हमने लगा ली सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और एक आइडेंटिटी हम लोगों ने लगा ली यहाँ पे cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है, थीटा की जगह मैंने a लिख दिया। अब आप देखिए सेक स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन आप देखिए कहीं क्वेश्चन में आपको नहीं मिल रहा, ऐसा ऑप्शन आपको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिख रहा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना, ऑप्शन मैच भी कराना, क्योंकि ऑप्शन वाला सवाल है। तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग इसको अगर कायदे से लिखें तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिखें, और नीचे वाली फ्रैक्शन को हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख दें, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए, तो ये हो गया टेन ए का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो क्या आप अपने ऑप्शंस में जाकर के देखिए कि क्या आपको वहां पर टेन दिख रहा है, टेन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऑप्शन में देखिए आप टेन स्क्वायर ए आपका जो है वो डी नंबर पे रखा हुआ है। सो आप देखिए डी नंबर वाला ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट हो चुका है। तो इस वाली क्लास में हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में चर्चा कर ली है। 3 आइडेंटिटीज आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर समझ आ गई है तो इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए, और फोर्थ वाला क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है उसके क्वेश्चंस को ट्राई करके आइए, और फिर अगला वीडियो देखिए, देखिए क्या आपने जो ट्राई किया है क्या वो आपका सही है, क्या आप आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और सीखेंगे इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस को, और फिर हमारा ये चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री जो होगा वो फिनिश हो जाएगा, और फिर इस पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, और बोर्ड में आए हुए पिछले ये सालों के आए हुए सवालों को भी एक नए वीडियो में रिकॉर्ड करके मैं आपके लिए लाऊंगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ही दिनों बाद हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। आप लोग पहले कुछ मात्रा में सब्सक्राइब
हमारे चैनल को कर लीजिए और अपने यार दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम लोग लाइव आकर के भी अपनी क्लासेस को रन कर सकें और अपना कोर्स जो है वो आसानी से ख़त्म कर सकें। और लाइव में फ़ायदा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों की, जब हम लाइव आएंगे तो आप आसानी से अपने सवालों को भी पूछ सकेंगे। मैं आपके कमेंट्स के थ्रू आपके सवाल ले पाऊंगा और आपके डाउट्स तुरंत का तुरंत क्लियर करता चलूंगा। ओके, सो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए KMS लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल से। ओके, धन्यवाद बॉस।